वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे यूनिट स्ट्रेस मैनेजमेंट के सेक्शन 2 से MCQs, जिसका नेम है सेल्फ अवेयरनेस। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज एनालाइजिंग योर डैश एंड डैश हेल्प यू टू अटेन सक्सेस इन लाइफ। एनालाइज करना डैश और डैश का आपको हेल्प करता है कि आप सक्सेस आपको लाइफ में गेन हो। किस चीज़ को एनालाइज करोगे? ऑप्शन ए स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को, गुड एंड बैड हैबिट्स को, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। एनालाइजिंग योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को एनालाइज करते हो तो यू कैन गेन सक्सेस इन लाइफ। राइट आंसर इज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ऑप्शन ए। सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ कैन यू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ। आपको स्ट्रेंथ का कैसे पता चलेगा? फर्स्ट, थिंक ऑफ एनीथिंग दैट यू आर ऑलवेज सक्सेस एट। उन चीज़ों के बारे में सोचो जिनमें आपको हमेशा सक्सेस मिली है। सेकेंड, थिंक अबाउट व्हाट अदर्स लाइक इन यू, या फिर ये सोचिए कि अदर पीपल क्या लाइक करते हैं आप में। या फिर टेक आउट टाइम एंड थिंक अबाउट व्हाट यू डू वेल, या फिर टाइम लीजिए और ये सोचिए कि आप क्या अच्छी तरह से कर सकते हो। या फिर ऑल ऑफ द अबव। किस चीज़ों से आपकी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई किया जाएगा? आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई योर वीकनेस। वीकनेस को कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप? फाइंड आउट द एरियाज वेयर यू स्ट्रगल एंड थिंग्स यू फाइंड डिफिकल्ट टू डू। उन एरियाज को फाइंड आउट करो जिन्हें आप करने में प्रॉब्लम फेस करते हो। या फिर लुक एट द फीडबैक अदर यूजुअली गिव यू। जो अदर्स आपको रिस्पॉन्स करते हैं, फीडबैक देते हैं, उसको पॉइंट आउट करें, लुक देखें। बी ओपन एट द फीडबैक एंड एक्सेप्ट योर वीकनेस विदाउट फीलिंग लो अबाउट इट। और जो भी फीडबैक है अदर पीपल्स का, उसको कंसिडर करें और अपनी वीकनेस को बिना गिल्ट फील किए या लो फील किए उसको एक्सेप्ट करें, या ऑल ऑफ द अबव। ये सब वर्क करके आप अपने आइडेंटिफाई कर सकते हो वीकनेस को। इट मीन्स आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करता है कौन? टेक टाइम ऑफ टू थिंक अबाउट व्हाट टू डू यू वेल। थिंक ऑफ एनीथिंग दैट यू आर ऑलवेज गुड एट, या फिर थिंक अबाउट व्हाट अदर्स अप्रिशिएट अबाउट यू, या ऑल ऑफ द अबव। स्ट्रेंथ करनी है, देन ऑल ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाइंग वीकनेस। वीकनेस को कैसे आइडेंटिफाई करोगे? फाइंड आउट द एरियाज वेयर यू स्ट्रगल एंड व्हाट यू फाइंड डिफिकल्ट टू डू। लुक एट द फीडबैक यू रिसीव फ्रॉम अदर्स, या बी ओपन to feedback and accept your weakness, या all of the above. Right answer is all of the above. Next question is, if you are aware about your like, dislike, strength and shortcoming as an individual, it denotes that the fact that you are dash. अगर आपको लाइक, डिसलाइक, अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस को पता है तो इसका मतलब क्या है कि यू आर सेल्फ कॉन्फिडेंट, या सेल्फ कंट्रोल, या सेल्फ मोटिवेटेड, या सेल्फ अवेयर। अगर आपको अपनी लाइक, डिसलाइक, स्ट्रेंथ एंड शॉर्टकमिंग्स एज इंडिविजुअल है, आपको पता है आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, देन यू आर ए सेल्फ अवेयर पीपल। आंसर इज सेल्फ अवेयर। नेक्स्ट, ए पर्सन डैश इज एन एक्वायर्ड और नेचुरल एबिलिटी दैट अलाउ देम टू एग्जीक्यूट अ स्पेसिफिक जॉब और टास्क विद ए हाई लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी। उसको हम क्या बोलेंगे? वीकनेस, स्ट्रेंथ, इंटरेस्ट, या एबिलिटी? ए पर्सन डैश इज एन एक्वायर्ड और नेचुरल एबिलिटी, देन आंसर इज एबिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश ऑफ्टन नो एज एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट रेफर टू डू थिंग्स वी डू नॉट डू वेल और आर नॉट वेरी गुड एट। वो एरियाज जिनमें इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, उसका मतलब है कि आप वो का वर्क नहीं कर सकते या आप उनमें अच्छे नहीं हो, तो वो क्या है? वो उस टॉपिक को हम क्या बोलेंगे? वीकनेस, स्ट्रेंथ, इंटरेस्ट, या एबिलिटीज? राइट आंसर इज वीकनेस। नेक्स्ट वन, नाउ इट्स रिलेटेड टू सेशन 3 सेल्फ मोटिवेशन MCQs। डैश हेल्प टू अचीव आवर गोल्स, फील हैप्पी एंड इम्प्रूव आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ। यह अचीव हेल्प करता है, गोल गेन करने में हेल्प करता है, और जब आप गोल अचीव कर लेते हो देन आपको हैप्पी फील होता है और आपकी क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है। ठीक है, तो ऑप्शंस क्या हैं? सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ अवेयरनेस, या नन ऑफ द अबव? देन राइट आंसर इज सेल्फ
अवेयरनेस, सॉरी सेल्फ मोटिवेशन। मोटिवेट आप करते हो तो ना आपको गोल अचीव होगा, और आप हैप्पी, गोल अचीव होगा तो यू फील हैप्पी, एंड हैप्पी फील करोगे तो आपकी लाइफ की क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटिवेशंस। कितने तरह के मोटिवेशंस होते हैं, इंटरनल या एक्सटर्नल या बोथ या फिर नन ऑफ द अबव। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोटिवेशंस, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ सेल्फ मोटिवेटेड पीपल। सेल्फ मोटिवेटेड पीपल्स की क्या क्वालिटीज़ होती हैं, नो व्हाट दे वांट फ्रॉम लाइफ, उन्हें पता होता है कि वे क्या चाहते हैं लाइफ से, या फिर आर फोकस्ड, वे फोकस्ड होते हैं। नो व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट, उन्हें पता होता है कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, या ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। व्हाट मेक यू कंप्लीट वर्क और स्टडी विदाउट अदर चीयरिंग अप। क्या चीज़ है जो आप, जिसकी हेल्प से आप अपना वर्क कंप्लीट कर लेते हो, स्टडी कंप्लीट करते हो बिना किसी के चीयर से, बिना किसी के कहे। सेल्फ कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, सेल्फ मोटिवेशन या सेल्फ एस्टीम। अगर आप अपना वर्क अपने आप कंप्लीट करते हो विदाउट द हेल्प ऑफ अदर पर्सन, देन इट इज़ नोन एज सेल्फ मोटिवेशन। रवि वर्क हार्ड टू गेट द बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। रवि ने वर्क हार्ड किया, ठीक है, अपना स्टूडेंट अवार्ड फाइंड आउट करने के लिए। व्हाट टाइप ऑफ मोटिवेशन इज़ दिस, वो किस तरह का मोटिवेशन है। अगर उसने अपने आप ही किया ओनली, ठीक है, अपने आप को मोटिवेट किया है, देन इट इज़ एन इंटरनल मोटिवेशन। अगर आपके फ्रेंड्स ने, आपके टीचर्स ने भी आपको, उस टाइम पेरेंट्स ने आपको मोटिवेट किया, देन इट इज़ एक्सटर्नल। तो आंसर इसका होना चाहिए आई थिंक बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। यस, नेक्स्ट वन इज dash is all about finding and listing your goals and then planning on how to achieve them. Dash is about finding and listening your goal and then planning to how to achieve them. उसको अचीव कैसे करेंगे, ये आप किस में करते हो, गोल सेटिंग में, इंटरनल सेटिंग में, एक्सटर्नल सेटिंग में, नन ऑफ द अबव। आंसर इज गोल सेटिंग। तो गोल सेटिंग ही आपको हेल्प करता है, मेथड प्रोवाइड करेगा कि प्लान करोगे कि हाँ मुझे ये गोल मेरा क्या है, और फिर उसको फाइंड आउट करने के लिए जो हम प्लानिंग करते हैं, दैट इज़ नोन एज गोल सेटिंग। नेक्स्ट वन, व्हाट आर द स्मार्ट मेथड टू गेट गोल्स इन सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। स्मार्ट मेथड क्या है, स्पेसिफिक एंड मेजरेबल, बी अचीवेबल एंड रियलिस्टिक, सी टाइम बाउंड, या ऑल ऑफ दिस। स्मार्ट गोल इज ऑल ऑफ द अबव। Thanks for watching my videos. If you like it, then please share and subscribe my channel.